नमस्कार, स्वागत है आपका नीट यूजी चैनल में। और इस चैनल पे बहुत जल्दी 100 से ज़्यादा टीचर्स जुड़ने वाले हैं और आपको नीट का यूजी का अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में मिलने वाला है। आज का जो लेक्चर है वो है हमारा आईयूपीएसी ऑफ एस्टर। ये इसका नॉमेनक्लेचर एस्टर का थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं, तो आपको केयरफुली लेक्चर देखना है, अच्छे नोट्स बनाने हैं और इस यूट्यूब वीडियो को डिफरेंट अपने परिवार के, दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है और कहना है कि ऐसा यूट्यूब चैनल जहाँ पे 100 से ज़्यादा टीचर पढ़ाएंगे आपको, वो भी फ्री में और वो भी नीट में और वो भी हिंदी में और वो भी इंग्लिश में भी। ठीक है, तो आप शेयर जरूर करें और अच्छे से नोट्स बनाएं। तो एंजॉय द लेक्चर ऑफ एस्टर। इसी बात पे आज का हेडिंग लगाओ। ये कुछ कॉमन नेम आ रहे थे डीपी में, देखे आपने भाई? अभी तुम गौरी बता रही थी ना, कौन सा कॉमन नेम था गौरी? गौरी कहाँ गई? हाँ, एक आपने कॉमन नेम देखा होगा, विनाइल। विनाइल किसको बोलते हैं? एल्कीन। ये जो ग्रुप लगा हो ना, इसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप। लिख लिया भाई सबने? ये विनाइल ग्रुप है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ विनाइल क्लोराइड, तो क्या तुम विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बना सकते हो? क्या बनाओगे तुम विनाइल क्लोराइड? बताओ। ये एल्कीन के आगे लगाओ Cl, ये बना विनाइल क्लोराइड। ऐसे अगर मैं बोलूं कि ये कॉमन नेम है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ विनाइल अल्कोहल, तो विनाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होगा भाई? फ्री वैलेंसी की जगह लगाओ आप OH। इथीन, C डबल बॉन्ड C। ये ग्रुप फिक्स कर दिया ना, इसको बोलेंगे विनाइल। अगर मैं बोलूं कि विनाइल एल्डिहाइड बनाओ, तो क्या तुम विनाइल एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना सकते हो? क्या करोगे तुम विनाइल एल्डिहाइड में? बताओ। फ्री वैलेंसी की जगह क्या लगाओगे? एल्डिहाइड। तो अब तुम कोई भी विनाइल बना सकते हो ना। जैसे मैं बोलूं विनाइल एसिड, तो फ्री वैलेंसी में क्या लगा दोगे? CO2H। ये कॉमन नेम है। जैसे अपने घर में अपन कॉमन नेम बोलते हैं ना, छोटू, उस टाइप का है। ऐसे ऑफिशियल नेम नहीं है। अब बताओ एलाइल क्या होगा? एलाइल, ये लिख लिया सबने? एलाइल किसको बोलेंगे? एलाइल और विनाइल में एक ही फर्क है, आपको बस एक कार्बन और बढ़ाना है इसमें। तो एक कार्बन और बढ़ाओगे तो वो एलाइल ग्रुप हो जाएगा। तो बताओ एलाइल ग्रुप क्या होगा? बताओ। अगर मैं आपको एलाइल ग्रुप बनाने को बोलूंगा तो आप क्या बनाओगे? बताओ। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2। ये कौन सा ग्रुप है हमारा? एलाइल ग्रुप। कॉमन नेम है विनाइल, एलाइल। तो अगर बोलूं कि ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एलाइल क्लोराइड, तो क्या तुम एलाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बना सकते हो? क्या करेंगे? जो फ्री वैलेंसी है उसकी जगह क्या लगाएंगे? Cl। ये बनेगा ना एलाइल क्लोराइड। ऐसे ही मैं बोलूं कि ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एलाइल अल्कोहल, तो बताओ एलाइल अल्कोहल मतलब क्या बनाओगे आप? जो फ्री वैलेंसी है उसकी जगह लगाओ OH। जैसे मैं बोलूंगा एलाइल कार्बोकैटायन, तो कार्बन पे प्लस। तो डिफरेंस समझ में आया विनाइल और एलाइल में? क्या डिफरेंस है? ये कार्बन ज्यादा है, यानी बड़ा भाई एलाइल है और छोटा भाई विनाइल है। लिख लिया पूरा? आगे बढ़े। अब बताओ बेंजाइल सीखना है। बेंजाइल, बेंजाइल का सोच सकते हो? बेंजाइल किसको बोलेंगे? बेंजाइल। बेंजाइल मतलब बेंजीन के आगे लगाओ CH2। तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन? बेंजाइल।
तो क्या तुम स्ट्रक्चर बना सकते हो? अगर मैं ये स्ट्रक्चर बना के दूं, बेंजीन CH2Br, तो बताओ इसको कॉमन नेम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बेंजाइल ब्रोमाइड। समझे आप? और ऐसे ही अगर मैं फ्री वैलेंसी की जगह OH लगाऊं तो बताओ इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बेंजाइल अल्कोहल। नोट कर लिया सबने? अब एक दो टर्म और दे रखे थे, जैसे अगर R ग्रुप हो, R ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बताओ? अल्काइल, यही बोलते हैं ना, अल्काइल। तो अगर मैं RCl बना दूंगा तो तुम क्या बोलोगे इसको? इसको बोलोगे अल्काइल हैलाइड, या और स्पेसिफिक बोलोगे अल्काइल क्लोराइड, यही बोलोगे ना। लेकिन अगर R की जगह एरोमेटिक रिंग ले लें तो इसको क्या बोलेंगे? अराइल। अराइल मतलब एरोमेटिक रिंग। तो अगर मैं यहां पे बेंजीन के सामने Cl लगा दूं तो बताओ इसका नाम क्या हुआ? अराइल हैलाइड, और स्पेसिफिकली क्या बोलेंगे? एलाइल क्लोराइड। समझे आप? लिखो इसको। वो तुम्हें होमवर्क जो दिया उसके डाउट लेंगे। पहले थोड़ा सा दो फंक्शनल ग्रुप कर लेते हैं। एस्टर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है अपना? RC डबल बॉन्ड OR। और एस्टर के लिए अपना सफिक्स क्या था? क्या है? O8। ये लिखो, एस्टर के लिए सफिक्स लिखो O8। इसका नाम बताओ क्या होगा? सोच लिया सबने नाम? तो बताओ नाम क्या होगा? तुमने जो भी नाम बोला है, क्या उस नाम से तुम संतुष्ट हो? एक तो होता ना मैं बोलने के लिए बोल दिया। IPC में पता खास बात क्या होता है? आंसर देखने के बाद बहुत इजी लगता है। आंसर देखने के बाद बहुत इजी लगता है। बिना आंसर तुम लिखोगे ना, और अगर तुम्हारी प्रैक्टिस कम है तुम देखना बहुत सारी गलतियां करोगे। तो इसमें प्रैक्टिस प्रॉपर बिना देखे देखे करनी है। DPP बिना देखे बनानी है। समझ गए? घबराना नहीं है, गलत हो जाए, लेकिन बिना देखे बनाओ, तब सीखोगे। अदरवाइज आपने क्वेश्चन देखा और अगर ऐसे सीखा ना कि पीछे DPP का आंसर खोले एक तरफ और DP एक तरफ, अच्छा इसका ये, हाँ ये आ गया समझ, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ऑल डन हो गया। 10 मिनट में सारा काम खत्म हो जाएगा। समझ गए भाई? ऐसे नहीं करना है। आंसर देख के क्वेश्चन मैच नहीं करना है। उससे अच्छा तो देखो ही मत। उससे अच्छा 2 सवाल बिना देखे लिख लें, बहुत है। बात समझ में आई तुम्हारे? अब बताओ इसका नाम क्या? अच्छा ये तो कंफर्म है ना, ये एस्टर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये एसिड नहीं है ना। तो तुम्हें लगता है कि थोड़ा चेंज करना पड़ेगा एस्टर में? अगर तुम यहाँ इथाइल प्रोपाइल कुछ भी लगा सकते हो ना इस तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन से कनेक्टेड ग्रुप है ना। तो एस्टर का जनरल फॉर्मूला ये था ना अपना, RCOR। इसमें यहाँ पे RH भी हो सकता है ना। तो जब भी ये वाला जो चेन होगा ना, इसको आपको मानना है प्रिंसिपल चेन, यानी ये हमारा पेरेंट कार्बन चेन है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन से लगा हुआ ग्रुप है ना, इसके नॉमेनक्लेचर में क्या करेंगे भाई, ये ग्रुप अलग से लग रहा है तो इसको हमेशा पहले लिखेंगे, यानी ये ग्रुप अल्काइल ग्रुप है ना हमारा, इसको आपको ऑक्सीजन से कनेक्टेड वाले को हमेशा पहले लिखना है, यानी इसको लिखना है अल्काइल, फिर प्रिंसिपल चेन का एल्केन, ई को रिप्लेस करके O8। मतलब पहले आपको बाय डिफॉल्ट है, एस्टर में हमेशा ये जो लिखा है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। बाय डिफॉल्ट करने का फायदा क्या हुआ, अदरवाइज आपको ऐसे लिखना है ऑक्सी अल्काइल, मतलब यहां कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, फॉलोड बाय प्रिंसिपल चेन, ये अल्काइल वाला। फिर हमारा अगर प्रिंसिपल चेन सैचुरेटेड है तो एन, और इसके लिए सफिक्स क्या है हमारा O8, ठीक है।
अब इसका नाम समझ में आ गया, क्या नाम है बताओ? तो इसमें कितने कार्बन की चेन हुई? 2। ये हुई हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन। सबसे पहले इसको लिखना है, अल्फाबेटिक सीक्वेंस वगैरह कुछ नहीं, बाय डिफॉल्ट सबसे पहले ऑक्सीजन से कनेक्टेड को लेंगे मिथाइल। कितने कार्बन का चेन है? 2। इथेन OH। अल्काइल एल्केन OH। तो जब भी एस्टर होगा अल्काइल एल्केन OH। जैसे मान लो तो मैं आपको ये एग्जांपल दे दूं, इसमें बताओ प्रिंसिपल चेन कितने कार्बन का है? 3 का है ना। इसका नाम क्या होगा? हाँ, पहले ऑक्सीजन से कनेक्टेड कौन है हमारा? इथाइल। इथाइल, फिर ये कार्बन कितने प्रिंसिपल चेन? 3 है ना। तो इथाइल प्रोपेन OH, इथाइल प्रोपेन OH। समझे? लिख लिया सेकंड वाला एग्जांपल। अब तो लिख लिया होगा सबने, रुके हैं आगे बढ़े? तीन चार एलिमेंट्री एग्जांपल लेते हैं पहले। अगर मैं इधर H ले लूं और इधर मिथाइल ले लूं, इसका नाम क्या होगा? ऑक्सीजन से कनेक्टेड CH3 है ना, तो मिथाइल मिथेन OH, ये होगा ना। इसका नाम क्या होगा? हाँ, एल्कीन हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा ना। कितने कार्बन है? 2। तो क्या लेंगे? इथेनाइल इथेन OH। जो भी ऑक्सीजन से कनेक्टेड है उसका नाम लिखो, मतलब वो प्रीफिक्स की तरह आ गया। लिखो। हो गया भाई? क्या लिखा फिफ्थ का बताओ? हाँ, बस वही ऑक्सीजन से कनेक्टेड वाले को फर्स्ट नंबर देंगे ना अपन। तो ये हमारा नाम क्या हो जाएगा इसका? 1 मिथाइल इथाइल इथेन OH। देखो जरा, ये लिखा ना 1 मिथाइल इथाइल, उस कॉम्प्लेक्स का नाम लिख देंगे। और सिक्स्थ में क्या लिखेंगे? पहले तो इसको लिखेंगे ना, इसका नाम क्या है? प्रॉप 1 इन आइल। फिर क्या होगा? ब्यूट 3 इन OH।
देखो जरा, ये लिखा ना आपने, और 7th का नाम क्या होगा? मिथाइल ब्यूटूइन OH। एट्थ में बताओ, इथाइन आइल इथेन OH। नाइन्थ में ये होगा ना प्रिंसिपल चेन हमारा। नाइन्थ में सबसे पहले आपने लिखा होगा इथाइल, फिर 3 मिथाइल ब्यूटेन OH। और 10th में क्या होगा? मिथाइल, फिर बताओ आगे क्या होगा मिथाइल के बाद? मिथाइल के बाद 3 मिथाइल और प्रोपेनोएट नहीं, ब्यूटेनोएट है ना। समझे आप? आगे बढ़े। इनको बनाओ। हो गए सारे? क्या रहा 11th में? 11th में पहले ये साइक्लोपेंटाइल रहा होगा ना। पहला आएगा साइक्लोपेंटाइल प्रोपेन OH। और 12th में क्या रहा? मिथाइल के बाद 2 आएगा ना, मिथाइल 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन OH। देखो जरा 13 में क्या रहा बताओ? 1,1 डाई मिथाइल इथाइल इथेन OH, है ना। और 14 में टू मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटेन OH। 15 बताओ। 1 ब्रोमो, या खाली इसको लिखेंगे ब्रोमो मिथाइल।
मिथाइल पे ब्रोमीन लगा ना, ब्रोमो मिथाइल, और फिर आगे 3 मिथाइल ब्यूटेनोएट। देखो जरा ये बनाया 16 बताओ। 2 ब्रोमो प्रोपाइल ब्यूटेनोएट। 17 बताओ। 1 ब्रोमो प्रोपाइल ब्यूट 2 इन ओएट। ठीक है ना। और 18 का क्या आया? साइक्लोपेंटा 2,4 डाई इन आइल पेंटेनोएट। समझ गए आप? आगे बढ़े। कुछ एग्जाम्पल और लिखते हैं। नोट कर लिया सबने? नाइनटीन लिखो। गलती से एनहाइड्राइड बन गया था। कितने हो गए? 25 क्लोरो। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो अपनी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? आईपीएससी ऑफ एस्टर, एस्टर की आईपीएससी नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो क्यों उसका एक ही रूल होता है। मेरे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिए होंगे, आपको क्या करना है? वीडियो पॉज करके क्या करना है? क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आफ्टर द मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच करना है। ठीक है, वो सेम ही है। ठीक है, अब करते हैं अपन स्टार्ट। पहले तो ये देखो, एस्टर
इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है, ओके। अब ये देखो, और इसके लिए अपन सफिक्स क्या यूज करते हैं, O8, क्या यूज करते हैं, O8 सफिक्स यूज करते हैं अपन, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। अब ये कंपाउंड दिया हुआ अपन को, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, तो ये वाला हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। जो O के इस साइड दिख रहा है वो अपन सबसे पहले लिखते हैं नेमिंग करते टाइम। और ये देखो 1 2 3 4, ठीक है। अब ये वाला है, ये तो अपनी बन गई 4 कार्बन की, 1 2 3 4। अब ये है ना, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले तो इथाइल, इथाइल है ना, तो सबसे पहले अपन नेमिंग में क्या लिखते हैं, पहले ये वाली चीज़ लिखते हैं हम, ठीक है। तो अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे अपन, इथाइल, ये इथाइल हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन, 1 2 3, 3 पर क्या लगा है, ब्रोमो, 3 पर ब्रोमो लगा हुआ है, ओके। एंड अब और कुछ सब्स्टिट्यूट है नहीं है, 1 2 3 4 है तो ब्यूटेन है, सिंपल ब्यूटेन है, तो ब्यूटे एन, और 1 पर O8 है, मतलब 1 नंबरिंग अपन किसको दिए, इस कार्बन को, तो O8, तो इसका ये क्या हो गया, नेमिंग हो गई, इथाइल 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइट। अब देखो कहाँ है ये ऑप्शन, इथाइल 3 ब्रोमो पेंटेनोइट, पेंटेनोइट नहीं है अपना, ब्यूटेनोइट है। इथाइल पहले लिखना, इथाइल 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइट, ये रहा सी ऑप्शन अपना क्या है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अपन को क्या करना है, ये जो इधर वाला पार्ट है वो सबसे पहले अपन नेमिंग में लिखते हैं, एल्काइल, है ना, ठीक है, ठीक है। अब करें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इस कंपाउंड की क्या बतानी है, आईपीएसी नेमिंग बतानी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सेम रूल, ओ वाला, ये रहा ओ वाला, इधर देखो ये है, क्या दिया हुआ है, प्रोपाइल, है ना, 1 2 3 प्रोपाइल है, नॉर्मल प्रोपाइल है, तो एन भी लगा दो, चलो, क्योंकि इसमें देखो एन भी दिया हुआ है ना कई जगह पर, तो मैंने प्रोपाइल लगा दिया, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3 मतलब मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथ एथ प्रोप है, ठीक है। तो प्रोप एन नोएट, और तो कोई सफिक्स है नहीं है इसमें, ठीक है। और ये पहले लिखेंगे अपन नेमिंग में, तो एन प्रोपाइल, ठीक है, एन प्रोपाइल प्रोपेनोइट, प्रोपेनोइट सिर्फ है ना, तो देखो कहाँ है, एन प्रोपाइल प्रोपेनोइट, ये तो इथेनोइट है, ये नहीं है, 1 2 3 है ना, तो एन प्रोपाइल प्रोपेनोइट ये है अपना, डी ऑप्शन क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इथाइल प्रोपेनोइट ऐसे भी नहीं है, इथाइल प्रोपेनोइट, क्या ये इथाइल थोड़ी है, और पेंटेनोइक एनाइड, नहीं, अपना डी आंसर क्या है करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, अब कोई डाउट तो नहीं है ना, क्योंकि सिंपल है, इधर वाला लिखना है और नाम कर देना है, सेम आईपीएससी की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, देखो क्या है, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, द करेक्ट आईपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड दिया है उसका करेक्ट आईपीएससी नेम क्या है, ये बताना है अपन को। तो देखते हैं अपन, सी डबल बॉन्ड ओ कहाँ है अपना, सी डबल बॉन्ड ओ कहाँ है, ये देखो यहाँ दिख रहा है ना अपन को। तो अब ये वाला अपना मेथाइल, क्योंकि इसको अगर बनाऊँ, देखो एक मिनट देखना, ये कैसा बना हुआ है, CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ, अरे CH2 पे कैसा लिखा है, अरे सी डबल बॉन्ड ओ CH CH के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CN, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, इसको ऐसे लिख लो, सी डबल बॉन्ड ओ CH3। अब दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना, ओ उधर दिख रहा है ना, तो ये अपन क्या लेंगे, मेथाइल, सबसे पहले लिखेंगे मेथाइल, फिर यहाँ पर नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3 4 एंड 5, ये अपनी क्या होगी नंबरिंग। अब देखो ये दोनों क्या हो गए अपने, क्या हो गए, ब्रांच में आगे के मतलब सब्स्टिट्यूट हो गए, ठीक है।
तो अब लिखो मिथाइल, तो सबसे पहले लिखना है, लिख दिया मैंने मिथाइल। कोई डाउट? नहीं कोई डाउट, लिख दिया। अब क्या है, 2 पर ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइनो, और ये क्या है, क्या है, ये अपना क्या है, ऑक्सो, क्योंकि कीटोन है ना तो ऑक्सो, ठीक है। अब देखो पहले अपन क्या लिखेंगे, ऑक्सो लिखेंगे या फिर साइनाइड लिखेंगे, क्योंकि सी पहले आता है या ओ, सी आता है ना, अल्फाबेटिकली अपन लिखेंगे, ठीक है। अब देखो कहाँ पर है, 2 पर है साइनो, 2 साइनो, ठीक है, 3 ऑक्सो, अब ये थी भी देखो कैसे लिख रहा है, 3 ऑक्सो, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 है अपने पास, तो पेंटेन एंड ओइक एसिड, ओइक एसिड नहीं O8, एस्टर पढ़ रहे अपन, O8, ठीक है। ये क्या अपना नाम हो गया। देखो कहाँ है ये नाम, कहीं दिख रहा है ऐसा, मिथाइल, मिथाइल 3 में दिख रहा है, इसमें तो नहीं है, तो पहले कैंसिल हो गया, ठीक है। मिथाइल मिथाइल दिख रहा है, ठीक है। मिथाइल में 1 3 दिख रहा है अपन को, 2 ही है, तो ये भी कैंसिल हो गया। मिथाइल 2 कार्बोक्सिल, ये नहीं है अपना, साइनो पहले आएगा ना, तो ए क्या अपना करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। कोई डाउट नहीं, नॉर्मल ऐसे ही है, ये वाली अपनी मेन चेन बनी थी, ठीक है। करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इसका क्या है करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 4, इस पर कंपाउंड नहीं दिया हुआ है, इस पर कंपाउंड अलग ऑप्शन में दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है 3 इथाइल 3 मेथाइल ब्यूटेनॉइड। तो पहले तो अपन को पता है, अपन ये जो फर्स्ट यहाँ पर लिखते हैं वो किस चीज़ का लिखते हैं अपन, जो ऑक्सीजन से इधर ऑक्सीजन के पास जुड़ी होती है, ठीक है। सी डबल बॉन्ड की साइड अलग से जुड़ी होती है, ऑक्सीजन के पास जुड़ी होती है, वो सबसे पहले लिखे। तो यहाँ पर इथाइल दिया, मतलब ऑक्सीजन के पास इथाइल दिया हुआ है। तो पहले अपन देख लेते हैं कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन की साइड में इथाइल कौन है, ऑक्सीजन है। ये इथाइल कहाँ से दिख रहा है, नहीं है, ये भी नहीं है भाई इथाइल, 1 2 3 अभी नहीं है। ऑक्सीजन की साइड इथाइल भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखो 1 2 3 कहाँ से इथाइल है, कहीं नहीं है, ठीक है। ये देखो ये अपना इथाइल दिख रहा है 1 2, ये इथाइल है। और बाकी भी देख लेते हैं सही हो रहा है नहीं हो रहा है। 1 2 3 पर मिथाइल दिख रहा है, ब्यूटेनॉइड 1 2 3 4 पर है ब्यूटेनॉइड, तो डी अपना ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। इसमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके ऑक्सीजन की साइड देखोगे ना, वरना तुम इनके नेमिंग करोगे फिर मैच करोगे, इससे बहुत टाइम वेस्ट होगा। डायरेक्टली अपन चेक करेंगे, ऐसे अपना आंसर जल्दी हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोवाइड द प्रॉपर आईपीएसी नेम फॉर फॉलोइंग कंपाउंड, कंपाउंड बिलो, ठीक है, जो भी कम, ठीक है। तो इसके अंदर अपन को क्या बताना, आईपीएसी नेमिंग बतानी है, ठीक है। तो कंपाउंड के अंदर ईन है, इस बार दिख रहा है साफ साफ ईन, वो भी अलग से करके दिया हुआ है। अपन को सबसे पहले क्या ढूंढना है, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। वो कहाँ है, तो वो कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगी अपनी कार्बन चेन, कुछ नहीं है कार्बन चेन, ये ऊपर जा रही है, ये अपनी कार्बन चेन आ गई आगे ना, क्योंकि ये पूरी देखो कार्बन चेन है। मैं यहाँ पर बैठे गई थी, मैं सोचा इधर कार्बन चेन होगी, ऊपर है कार्बन चेन, ठीक है। ये लो, हो गई अब सुंदर सुंदर सी, ठीक है। अब यहाँ से अपन नंबरिंग करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें क्या है अपनी ओक्ट, कितनी कितनी कार्बन कंटेनिंग है, ओक्ट, ठीक है। 8 कार्बन कंटेनिंग चेन है अपनी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लगा है, मिथाइल, तो सबसे पहले तो अपन मिथाइल लिखेंगे ही, ठीक है। अब मिथाइल लिख दी अपन ने। अब देखो यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, यहाँ पर जाओ 5 पर ईन है, और कहीं पर भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसी 5 पर ईन है, ठीक है। मिथाइल कितना है, ऑक्ट, ठीक है, 5 पर ईन है अपनी, ठीक है। एंड O8 एसिड है, O8 है ना अपना, ठीक है। तो 1 पर O8 है। अब देखो यहाँ पर ये E आ रहा है इधर और ये O आ रहा है, AEIOU में बताया था ना, तो E यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इन रहेगा, E यहाँ पर मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। ये रहेगा सिर्फ ई नहीं रहेगा, ठीक है, 1 O8, ठीक है।
अब देखो कहाँ है ये, मेथाइल ऑक्ट 5 इन 1 मेथाइल ऑक्ट 5 इन, इसमें तो देखो ये रहा मेथाइल ऑक्ट 5 इन 1 यहाँ पर साफ साफ सी ऑप्शन क्या है अपना करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है ये सी ऑप्शन के अंदर ही 5 इन पर है, बाकी तो पता नहीं 3 इन ला रहे पता नहीं। ठीक है, चले नेक्स्ट पर। ओके, यहाँ पर अपना लेक्चर खत्म हो चुका है, अपने अच्छे से क्यूज कर लिए, ऐसे अपनी अच्छी प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे क्वेश्चन करते रहो। ठीक है, अपना बेसिक स्टेम करते रहो। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।